हेलो इंजीनियर्स। तो गाइज एसएससी जे एग्जामिनेशन 2026। अब एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आपको। आप सभी को पता है कि सर फॉर्म फिलिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। इस मंथ के एंड में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। 31 तारीख से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी और पूरा का पूरा अप्रैल मंथ जो है आपके फॉर्म फिलिंग के लिए रहेगा। और मई और जून जून में प्रोबेबली फर्स्ट वीक में एग्जामिनेशन हो सकते हैं। और आप सभी को पता है कि टाइम जब भी 2.5-3 महीने का या 3 महीने का एक तरह से बोल सकते हो कि जब आपके पास होता है तो आपके पास दो ही तीन चीज़ें समझ में आती हैं कि पिछली बार जो हमने एग्जामिनेशन दिया था एसएससी जेई का उसमें मार्क्स का इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर हम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो क्या क्या ध्यान में रखें जिससे कि एग्जामिनेशन में हम लिमिटेड टाइम में प्रिपरेशन इतनी कर लें कि सीबीटी 1 निकल जाए, फिर सीबीटी 2 टाइम मिले तो डेफिनेटली उसके लिए पढ़ाई की जा सकती है। अभी जो लिमिटेड टाइम है इतना भी कम समय नहीं है जिसमें आप अपने सब्जेक्ट्स को इंप्रूव नहीं कर सकते हो या फिर आप अपने प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। इस लिमिटेड टाइम में आप अच्छे से एग्जामिनेशन को निकाल सकते हैं। बस डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, मार्क्स को कैसे इंप्रूव करना है, डिप्लोमा एस्पिरेंट हो या बीटेक एस्पिरेंट, उन सबको ये बात समझनी है कि एसएससी जेईई 2026 का एग्जामिनेशन अगर आपको देना है तो ये चीज़ें जो मैं बताने वाला हूं वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। उनमें से क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सबसे पहले उस पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। देखो यार, जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे खुद की तब तक आपको ये लगेगा कि हाँ आपको सब कुछ आ रहा है, एग्जामिनेशन में अगेन आपका सिलेक्शन नहीं होगा, फिर से परेशान हो जाओगे। तो सबसे पहले अपनी प्रॉपर एनालिसिस करनी है। इसके लिए क्या क्या करना है, देखो जब भी आप टेस्ट देते हो, वीकली सब्जेक्ट सॉल्व करते हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट का सोम हो, एफएम हो, कोई भी सब्जेक्ट एनवायरमेंट टेस्ट देते हो तो एनालाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है अपने मॉक टेस्ट को कि उसमें सिली मिस्टेक्स किस टाइप की मिस्टेक्स हो रही हैं। जो सिली मिस्टेक आप कर रहे हैं क्या वो सिली मिस्टेक ऐसी सिली मिस्टेक हैं जो आपके कैलकुलेशन की वजह से हो रही हैं या फिर ऐसी मिस्टेक हैं जो कंफ्यूजन या जल्दी पढ़ने की वजह से हो रही है या फिर ऐसी मिस्टेक्स हैं जहां पे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है यानी कि आपको आ नहीं रहा था, आपने तुक्केबाजी की। तो इसको आइडेंटिफाई करोगे तभी आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। अगर इसमें से कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स ज़्यादा हैं या कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तुक्केबाजी ज़्यादा है, तो उसको तो आप आसानी से कम कर सकते हो कि जो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है उस कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा और 3 महीने के लिमिटेड टाइम में उन पार्ट को पढ़ना स्टार्ट कर दो। लेकिन अगर ऐसी मिस्टेक्स है कैलकुलेशन या फास्ट रीडिंग में, जल्दीबाजी में कुछ गलत करने की, तो ये आप मिनिमाइज करोगे कब, जब मल्टीपल टेस्ट दोगे और उसमें ये चीज़ ध्यान में रहेगी कि ये मिस्टेक मुझसे होती है, तभी आप इसको रिड्यूस कर पाओगे। अदरवाइज एग्जामिनेशन में वो मिस्टेक बढ़ जाएगी, 100% बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएं और इस चक्कर में हम अटेम्प्ट्स वगैरह बढ़ाने लगते हैं, स्पीड को ज़्यादा रखने के चक्कर में भी मिस्टेक करते हैं, तो वो मिस्टेक आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी। टाइम मैनेजमेंट का खेल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कई बार हम रीजनिंग जैसे पोर्शन में स्लो चलेंगे तो हमें दिक्कत देखने को मिलती है। स्लो चलना भी एक घातक साबित हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत स्लो आप अगर एग्जामिनेशन के लिए प्रोसीड कर रहे हो तो लास्ट में आपके 10 क्वेश्चन भी छूट जाते हैं, तो वो 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। उस 10 क्वेश्चन में हो सकता है 5 क्वेश्चन आपको बहुत आसान मिल जाते, जिनको देखते के साथ आपका आंसर आ जाता। तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में कुछ चीज़ें जैसे मैंने बताया, उसके लिए आपको करना क्या है उसको समराइज फॉर्म में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। 5 से 10 मॉक टेस्ट आपको देने हैं जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि आपकी मिस्टेक्स किन एरियाज में हो रही हैं। 5 से 10 टेस्ट आप, हो सकता है 5 टेस्ट दे लो, 5 टेस्ट दे लो, 10 दिन के अंदर टारगेट कर लो, हर 2 दिन पे एक मॉक टेस्ट, और आइडेंटिफाई करना है वीक एरियाज। वीक एरिया आइडेंटिफाई हो गया, फॉर एग्जाम्पल कि आपको पता चल गया कि आपका सोम सब्जेक्ट या एफएम सब्जेक्ट या इन्वायरमेंट सब्जेक्ट आपका वीक है, तो उन सब्जेक्ट पे कमांड आपको बनाना स्टार्ट करना है और लिमिटेड टाइम में लिमिटेड सब्जेक्ट पे कमांड आप बना सकते हो। अगर सबको एक साथ लेके चलोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, सिली मिस्टेक्स बताई मैंने कि टाइम मैनेजमेंट का इशू ना आए उसके लिए आपको स्पीड वगैरह मेंटेन करनी है। सबसे पहले एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। डेली स्टडी प्लान में आप 1 घंटे तो फॉर्मूला रिवीजन जरूर रखिएगा, क्योंकि फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा एग्जामिनेशन हॉल में। फॉर्मूला रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं बता दे रहा हूँ आज ही आपको। एग्जाम जब करीब आएगा तो कॉन्फिडेंस जिसका ज़्यादा रहेगा उसका केवल और केवल एक ही रीज़न होगा कि उसके फॉर्मूले सारे उसके टिप्स पे हैं। फॉर्मूले याद होंगे, छोटे छोटे फॉर्मूले, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अप रहेगा। ठीक, 2 आवर जो टाइम देना है वो वीक सब्जेक्ट को देना है और 2 घंटे आपको प्रैक्टिस के लिए देना है। ये 5 घंटे फोकस्ड स्टडी आपको चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा आपको जितना समय मिल रहा है उन समय में आप सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स को देखिए,
पढ़िए, नई चीज़ों को सीखिए, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पढ़ाई कीजिए, क्लासेस में पढ़िए, बैचेस में जो आपको गाइड किया जा रहा है, जो आपको दिया जा रहा है, जो कॉन्साइज नोट दिए जा रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़नी है, जो आपको क्लास में दिया जा रहा है उसी को पढ़िए, सेलेक्टेड चीज़ों को, और मज़ा भी आएगा। इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो आपको सीखने को मिलेगा। वहाँ से सीख रहे हो उसके लिए अलग टाइम निकालो, लेकिन ये काम आपको करना ही करना है। जो भी क्लास में पढ़ रहे हो, वीक सब्जेक्ट सपोज करो पढ़ रहे हो, तो वो क्लास आवर्स में काउंट कर लो, लेकिन प्रैक्टिस आपको अलग से टाइम निकालना ही पड़ेगा, और फॉर्मूले रिवीजन के लिए 1 घंटे का अलग से समय निकालना पड़ेगा। वीक एरिया पे फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। यही एक गोल्डन रूल है। रिवीजन अच्छा होगा, प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो मार्क्स इंप्रूवमेंट 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। नंबर अगर आपके पिछली बार 99 आए थे, 90 आए थे, तो इस बार आपको 130 टारगेट करना है, 140, कुछ भी पॉसिबल है, कितना भी जंप पॉसिबल है, 80 से सीधे 140 का भी जंप पॉसिबल है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप वर्क जो कर रहे हो वो कैलकुलेटिव और सही डायरेक्शन में कर रहे हैं कि नहीं। तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई कीजिएगा गाइज। आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, और जितने भी एस्पिरेंट अड्डा 24/7 पे जुड़े हुए हैं, एप्लीकेशन पे जुड़े हुए हैं, आपके बैचेस तो सारे स्टार्ट हो ही गए हैं। मैं आपको बता देता हूं कि आपको इनरोल कैसे करना है। जैसे आप अड्डा 24/7 एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड करते हो, उसमें ऑल कोर्सेज में AEJ एग्जाम्स में आपको सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सभी ब्रांच की कैटेगरी दिखती है। उसमें SSC JEE पे क्लिक करोगे, SSC JEE पे ना, ये रैंकर्स बैच है, यही आपके लिए स्पेसिफिक बैच है जिसको आपको ज्वाइन करना है। स्टार्ट हो चुका है, सारी वीडियो रिकॉर्डेड में भी मिल जाएंगी, जो लाइव क्लासेस छूटेंगी आपसे, और लाइव क्लासेस तो चल ही रही हैं, और इसकी वैलिडिटी 12 महीने की है, 12 मंथ तक है। सबसे अच्छी बात है कि इस समय डिस्काउंटेड प्राइस में ईद पे आपको मिल रहा है। डिस्काउंट कूपन कोड अगर आप यूज करोगे Y293, यहाँ पे जैसे मैं अप्लाई कर दूं कूपन कोड Y293 और अप्लाई बटन पे क्लिक करूं, तो देख सकते हो ये 1900 में बैच आपको मिल रहा है गाइज, 12 महीने की वैलिडिटी। इसी तरीके से सिविल का है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सभी के लिए है। एप्लीकेशन से ज्वाइन करेंगे तो थोड़ा सा और डिस्काउंट मिल जाएगा, सेम कूपन कोड यूज करेंगे तो। बस जाइए फटाफट ज्वाइन कीजिए और पढ़ाई स्टार्ट करो। जो भी चीजें लग रहा है कि इंप्रूव कर सकते हैं उसको इंप्रूव कीजिए, टाइम रहते हुए इंप्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज और आपके 10-15 दिन 20 दिन निकल जाएंगे तो आपको लगेगा कि इतने ड्यूरेशन में मैं 3 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट इंप्रूव कर लिया होता, वो टाइम आपका चला जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा। तो एग्जामिनेशन देना है, अगर आप इंजीनियरिंग किए हो और एग्जामिनेशन देना है तो आप ये मान के चलो कि आपको अच्छे से देना है, पढ़ाई करके, और सिलेक्शन भी लेना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग गाइस, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।